माँ जी, आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। रोड पर भी पानी भर गया है, जिस वजह से सुबह से कमाई भी नहीं हुई है। बहू, इस बारिश के चलते तो सारा धंधा मंदा पड़ जाता है। पता नहीं तेरे ससुर जी कैसे काम करते थे। जब से तेरे ससुर जी गुजरे हैं, हमारी तो मुसीबतें बढ़ गई हैं। मेरे दोनों बेटों की नौकरी चली गई। वो तो अच्छा हुआ जो हमने तेरे ससुर जी का काम संभाल लिया। माँ जी, अब बारिश बंद हो चुकी है, बादल छाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ग्राहक आएगा। हमारे आज इतने पकौड़े बर्बाद हो जाएंगे। नहीं होंगे। आज हम घर जाकर पकौड़े के साथ रोटी खा लेंगे। शांति और सीमा अपने चाय पकौड़े का ठेला लेकर घर आती हैं। परेशान अनुष्का अपनी सास और जेठानी से कहती है। माँ जी देखिए, आज बारिश होने की वजह से घर में कितनी सीलन आ चुकी है। पूरी दीवार गीली है। अब तो जमीन से भी पानी निकल रहा है। पता नहीं और कितनी मुसीबत आनी बाकी है। अच्छा, मैं अभी बाहर से मिट्टी लाकर घर लीप देती हूँ। जमीन से पानी आना बंद हो जाएगा। इतना बोल शांति बाहर से मिट्टी लाकर जमीन पर उन जगहों पर लगा देती है जहां से पानी निकल रहा होता है। कुछ ही देर में शांति के दोनों बेटे भी घर आ जाते हैं और उनके घर आते ही तेज बारिश होने लगती है। तब अनुष्का रोटी बनाती है और पूरा परिवार रोटी के साथ पकौड़े खाने लगता है। भैया, आप दोनों को कहीं नौकरी मिली क्या? काजल, हम दोनों को नौकरी तो नहीं मिली, पर मजदूरी का काम मिल गया है। वो सब तो ठीक है बेटा, पर मजदूरी में पैसे ही कितने मिलते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है और घर की हालत बहुत खराब है। माँ, हम कोशिश कर रहे हैं। इतना बोल पूरा परिवार खाना खाता है और फिर सो जाता है। और अगली सुबह होते ही अमित अर्पित अपनी मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं सीमा भी अपनी सास के साथ ठेला लेकर अपनी जगह जाती है। बहू, तेरा 7वां महीना लग चुका है। अब तू घर में आराम करना। माँ, मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर सीमा चाय बनाने लगती है। तो वहीं शांति गर्मा गर्म पकौड़े निकाल रही होती है। तभी उनकी दुकान के बाहर एक गाड़ी रुकती है और एक आदमी गाड़ी से निकलकर 2 कप चाय लेता है और उसकी वाइफ उससे बोलती है। सुनिए जी, 3 महीने के लिए गांव आना जरूरी है क्या? आप तो जानते हैं आपके बेटे को ब्रेड पिज्जा कितना पसंद है। यहाँ तो किसी को ब्रेड पिज्जा के बारे में पता भी नहीं होगा। अब मुझे ही इतनी गर्मी में बनाकर देना पड़ेगा इसे। बेटा माफ करना, पर ये ब्रेड पिज्जा क्या है और कैसे बनता है? तुम्हारा बेटा जिस तरह से ब्रेड पिज्जा खा रहा है, देखकर लग रहा है ये बहुत ही लजीज है। हाँ, स्वादिष्ट तो होता है और बनाना भी आसान होता है, पर गांव में किसी को पता ही नहीं है। पर इसे हम घर के तवे पर भी बना सकते हैं। बस ब्रेड पर पिज्जा सॉस, टोमेटो सॉस और कुछ हल्की पकी सब्जियां डालो और उसके साथ चीज डाल दो और हल्के आंच पर ढककर ब्रेड को सेक लो। झटपट से आपका ब्रेड पिज्जा तैयार हो जाएगा। ब्रेड पिज्जा की रेसिपी जानकर शांति के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। अब शाम को जैसे ही